चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है बताइए। सारे फिलॉसफी कौन सा भी हो, वेद का हो या श्रमण मार्ग का हो या मेटेरियलिस्टिक चारवाक, इन तीनों ने क्या खोजा, क्या प्रॉब्लम क्या है? खोजने के लिए कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी प्रमिला जी। जी सर। सर इनमें जो हमने दूसरे उपनिषद वेदों में जो भी देखा है उससे हमें ये लगता है कि अगर कोई रिलीफ मिलता है तो वो टेम्परेरी मिलता है। नहीं नहीं, आप कहीं और जाते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ ये बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वेद सही है या बुद्ध सही है, ये सही है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर उसका निवारण सारे लोगों ने दिया है। बलि का सर मेनली जो है वो बलि करना और उसके कारण कुछ मिलना, वो एक ना वो भी नहीं है। ना ना। हाँ जी प्रमिला जी। तो किस तरह का प्रॉब्लम हम सर डिस्कस करें? एक भयंकर प्रॉब्लम है। कौन सा? तो तो ठीक है, प्रॉब्लम तो वो है ना, वो आपको मरने के बाद क्या होगा, वो ही तो डाउट है ना सभी को। वेरी गुड, एटलीस्ट आपने आंसर किया, सही है। तो प्रमिला जी, सारे फिलॉसफी इसलिए चाहिए कि मरण क्या है। ठीक है सर। आप मरेंगे शायद नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं है। नहीं, मरेंगे तो सही, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम भी मरेंगे। मैंने भी वही कहा, आप मरेंगे नहीं। सर मरना तो है सभी को, लेकिन सुगति से मरना चाहिए ऐसा लगता है। देखिए कल्पना जी, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे तो सारा समझ में आती। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तो हमारे मन में जो उठता है तो उठता रहेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मरण से बचना है। प्रॉब्लम वो है, आप जितने भी आपके पास पैसा है या घर घर गृहस्थी है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, वो घर अच्छा है, वगैरह वगैरह, काम अच्छा है, पर मरण से बच नहीं पाएंगे। तो आप मुझे बताओ, मरण से कैसे बचोगे? ये तो पता नहीं है सर मुझे। हाँ, आपको क्या पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं। ठीक है, अभी सुनो, मैं बताता हूँ। आप अपना माइक्रोफोन क्लोज करो, आराम से सुनो, ठीक है ना। एंड एक्सक्यूज मी फॉर माय हार्श वर्ड्स, बट आपको समझाना था। नहीं सर, इट्स ओके सर। ओके, तो ठीक है। अभी मरण का, चाहे कौन सा भी रिलीजन हो, इष्ट भी हो, आप बुद्ध का स्टैचू क्यों रखते हो? ये रखते हो कि डर है कि आपका कुछ ना हो, अलग चीज है, घर वालों को कुछ ना हो। अभी यहाँ पे लोग आए हैं, किस भरोसे से आए हैं? किस भरोसे से आए? का परिवार है वहां पे, ज्योति करके बैठी है, उनका दो बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, का पति है, और पति स्टेशन पे छोड़ के गए अपनी पत्नी को, और बेटे ने सेल्फी भी लिया है और उन्होंने स्टेटस पे भी डाला था, ठीक है ना। और मेरे कॉन्फिडेंट है कि ज्योति वापस घर पहुंचेगी, पर यम को तो पता है कभी इसको उठा के लेके जा। उनको पति को पता है कि नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं है।
पर यम को तो पता है कभी उसको उठाना है। वो गाड़ी से चली जाएगी अपने घर नागपुर में, गारंटी दे सकते हैं कोई भी? तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, कोई भी निश्चित नहीं है। दो चक्कर है, एक सब कुछ चलता है तो भी मरण है, दूसरा निश्चित नहीं है, कोई भी चीज निश्चित नहीं। आप बढ़ोगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, फिर जाओगे, नहीं जाओगे, पैसा बनाओगे, नहीं बनाओगे, घर वाले आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, पत्नी वर्कआउट हो जाएगी, मतलब पत्नी के साथ रह पाओगे या पति के साथ रह पाओगे, माँ बाप के साथ रह पाओगे, बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे या माँ बाप बच्चे के साथ रहेंगे, बेटा माँ बाप का सेवा करेगा या नहीं करेगा, है ना, या बेटी करेगी नहीं करेगी, और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को भी कोई भी गारंटी नहीं है, किसी को भी। तो दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मरण, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अनिश्चित। तो वेद से लेकर अजीब तक इसका उत्तर है। चाहे आपको जो लेना है ले लो, वो अलग चीज। वो मार्केट में गए हैं, किसी को वेद अच्छा लगा उन्होंने ले लिया, किसी को उपनिषद अच्छा लगा उन्होंने वो ले लिया, किसी को भगवत गीता अच्छा लगा उन्होंने वो खरीद लिया, किसी को बुद्ध का वाणी अच्छा लगा खरीद लिया, जिसकी जैन का अच्छा लगा ले लिया, किसी को अजित केश कंबली का अच्छा लगा उन्होंने वो ले लिया, किसी को संजय बेलती पुत्र का। सारे लोग वही बात किया, जनन और मरण को कैसे समझ सकते हैं। तो इस गलत फहमी में अगर कोई पढ़ते हैं कि बुद्ध के अलावा और कोई है ही नहीं है, वो बिल्कुल पागल आदमी है, वो एक मोह में आ गया है, समझ में नहीं आया। अगर कोई ये कहता है कि मुझे जनन और मरण का उत्तर चाहिए सही तरह से, तभी बुद्ध के अलावा और कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये फैक्ट है। और निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, वो अगर किसी से सही तरह से समझे, वो बुद्ध के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। कोई उपनिषद नहीं दे सकता, कोई वेद नहीं दे सकता, कोई ईश्वर नहीं दे सकता, कोई शिव पुराण नहीं दे सकता, कोई शिव संहिता नहीं दे सकता, कोई भी लिटरेचर अगर हम या कोई भी दार्शनिक को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उत्तर नहीं मिलने वाला। कि ये उत्तर नहीं मिलेगा कि मरण के बाद क्या होता है। पहले मरण से तो नहीं चाहिए, पहली चीज तो मरण होता है तो भी हम कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने पत्नी से पूछूं, तुम्हें पता है कहाँ जा रही हो, तो शायद हो सकती है। अगर मैं सासू माँ से पूछता हूँ आपको पता है कहाँ जा रहे हो, 100% उनको पता नहीं। और मेरा जो छोटा भाई है, पूछूंगा पता है कहाँ जाओगे मरण के बाद, कहता है कि अभी मुझे ये यहाँ पे जाना है खाने के लिए, यहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है वो मुझे पता है, मरने के बाद कहाँ जाना है पता नहीं। क्यों ऐसा होता है? अगर हम 99% मनुष्य है पुनर्जन्म को मानते नहीं, चाहे हो बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट, कोई भी हो, पुनर्जन्म को मानते नहीं। मतलब जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो भी नहीं मानते अंदर से,
कहते तो हैं हाँ भगवान है, ये है वो है, देख लेगा, हमारा कर्म है। सचमुच में पता है कर्म? सचमुच में पता है कर्म क्या होता है और कर्म विपाक क्या होता है? किसी को पता है? 99%। मैं 1% ऐसे ही रख रहा हूँ, पर नहीं है एक्चुअली, बहुत कम है। 99.999999997 डालना पड़ेगा, मतलब लगभग नहीं है समझो। बहुत छोटे पॉपुलेशन के लोग होंगे जिनको मरण से डर है। अभी उसको हीरी और उत्तप्पा आ गया है। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं के पास हीरी और उत्तप्पा है। बहुत कम होंगे तो 24/7 हीरी उत्तप्पा पे रहेंगे। You'll need to unlock your iPhone first. ठीक है, तो ये कहना मुमकिन नहीं है, गृहस्थ लोग हो या मामूली लोग हो, कि वो कोई रीबर्थ को मानता है। आप जितने भी बुद्धिस्ट पे है, बाहर है, जो आपका बच्चे हैं ना, उनसे पूछो कि आप मानते हो? कहेंगे होता होगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वीरेंद्र जी कहो। सर नमोदय सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर कि मैं पहले इस चीज को नहीं समझता था, पर जैसे जैसे ये ध्यान में आगे बढ़ा मेरे को ये पता लग गया इनर स्पेस से कि यार कि मृत्यु जो होती है वो तो एक ही बार होती है, बाकी मृत्यु होती नहीं है, शरीर मरते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं समझा नहीं। सर ऐसा है कि मृत्यु जो होती है जब हम इस साइकिल से बाहर जाएंगे, जैसे बुद्धा निब्बाण जो कहते हैं, तभी उसकी मृत्यु, वही मृत्यु होती है, बाकी मृत्यु नहीं होती है। किसी भी जीव की मृत्यु नहीं है सर, वो साइकिल में जाएगा आगे से आगे। ये मेरे अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ सर। आप अगर आपको गलत फहमी हो गया कि मरण नहीं है। नहीं, मरण जो है वो शरीर का मरण है, वास्तविक मरण तो एक ही बार होता है सर। तो अगर बुद्ध होते तो आपको मार देते। अब वो मारते या क्या करते ये नहीं पता है, पर यह है कि मरण एक ही बार होता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो बस शरीर से जो है हम ये समझते हैं कि यार कि हम शरीर से मर गए, इसका मतलब मर गए, बाकी मरता कोई नहीं है सर। हाँ उसको कहते हैं आत्मा। हाँ आत्मा कह दें या जो भी कह दें, पर मरता कोई नहीं है, बस मरता एक ही बार है। ठीक है, अब वो कब मरेगा ये मालूम नहीं है, और उसी प्रयास के लिए हम ये चल रहे हैं बस। आपका ज्यादा गलत फहमी हो गया है, पर आपको वही सही लगता है तो रख लो। ठीक है सर। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि मरण है। तो आप मतलब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ के मतलब पूरा, जितना भी आपका संतान है, ये है वो है, सारा। कभी भी, आज की बात नहीं, कभी भी। ये 5 साल के बाद भी हो सकता है, 5 मिनट के बाद भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है। तो ये अनिश्चित काल जो है ना, ये बहुत ही तकलीफदायक है। अगर हमें समझ में आ जाए कि हम 30 साल के बाद मर रहे हैं तो ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर हमें पता ही नहीं है कि कब मरने वाले हैं, बहुत ही कठिन होता है। तो प्रमिला जी को ये कहना पड़ेगा कि पहले ये दुख जो है, जो हम कभी मरेंगे पता नहीं है, वो सेकेंड क्वालिटी दुख है। पहला दुख है मरण है, दूसरा दुख ये है कि कभी। इसीलिए हर कोई व्यक्ति बुजुर्ग होने से डरता है।
एजिंग होने से डरता है। इसलिए वो क्या करता है ना, पागल की तरह अपना केश काला डालता है। ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, बाजू में यमदूत तो बैठा है, वो क्या कहता है सोचो। आपकी बाल की पड़ी है, गाल की पड़ी है, वो क्या पूरा ही चला जाएगा एक साथ। यहाँ पे दो स्त्री बैठी है, पूरा बाल काला करके, ठीक है। तो उनको लग रहा है मैं उनका टांग खींच रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं कि जो यमदूत है, जो हम मार कहते हैं, कोई मुझे, लक्ष्मी हिरवानी यहाँ पे है तो अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मार आ गया। मैं उनको कहने वाला था, मैडम जी मार तो आप ही के पास बैठा है, रोज खाता है, रात को आपको मार के जाता है, फिर सवेरे उठते हो, फिर रात को मार के जाता है। इससे अच्छा मार आपको कहाँ मिलने वाला है। आप उठे तो उठे, नहीं उठे तो आपका उठ जाएगा। लक्ष्मी जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं यही नमो कहने वाला था, आप मार को बाजू में बिठा के मार को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। जी सर। चाहे तो वो अभी ही उठा देगा आपको। जी सर। तो ये हम लोगों के लिए यमत द्वार जो है वो अभी है, इसी वक्त है, इतना ही है, कब है पता नहीं। सर लेकिन जो विघ्न आया है, जो नहीं जा पाए, तो उसको भी तो मार ही होगा ना सर? नहीं, वो बाद नहीं है। में, आप जिस दिन मेरे घर आओगे ना तो मैं आराम से बैठ के बात करेंगे। आप जिनसे आना चाहती थी उनके साथ आ जाओ, फिर आराम से बैठ, आपको मैं बता दूंगा कितने मार होते हैं, क्या करते हैं, जी कैसे करते हैं। अभी उसको लेके कोई फायदा नहीं। जी सर। अभी के लिए ये समझ लो, एक देवदूत सुत्त करके है, यहाँ पे 3 लक्षण देते हैं हर किसी के लिए, चाहे वो सवर्ण वाला हो, मतलब ब्राह्मण शूद्र, सॉरी क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानने वाला हो, या कोई नाम मानने वाला हो, या मुसलमान हो, या क्या कहते हैं क्रिश्चियन हो, या कौन सा भी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी हो, तो 3 लक्षण तो देते हैं। एक जड़ता, दूसरा व्याधि, तीसरा मरण। आप कौन सा भी मान्यता लेके आ जाओ, कौन सा भी, दुनिया में जितना प्रोडक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, सारा उखाड़ के लेके आओ, ये 3 आप नहीं हटा सकते। आपका कोई भगवान भी हटा नहीं सकता, कोई भी हटा नहीं सकता, चाहे वो बुद्ध भगवान क्यों ना हो, चाहे जैन का मुनि क्यों ना हो, या महावीर भगवान क्यों ना हो, या इन लोगों का विष्णु हो, या राम हो, या कृष्ण हो, या कोई भी मान्यता हो, किसी को जड़ता होने से रोक नहीं सकते, किसी को भी, चाहे वो जितना भी पूजा करे। आज मैंने फूल बुद्ध के ऊपर 2 ही फूल चढ़ाया था, अगले दिन मैं 10 फूल चढ़ा देता हूं, मुझे बचा दो। आप बुद्धिस्ट हो तो भी कोई नहीं बचा सकता। एक एक पल बीती, एक एक क्षण होने लगा, नहीं कर सकता। मेरी पत्नी जितना पूजा कर सकती है कर सकती है, समझो, या मेरी सासू माँ जितना पूजा करनी चाहती है कर सकती है, जितना मंदिर जाना चाहती है जा सकती है। ये मंदिर जाने से जड़ता, व्याधि, मरण नहीं रोक सकते। क्वेश्चन यही आता है कब। तो बुद्ध ने जो किया, किसी ने भी नहीं किया।
उन्होंने मरण का रीज़न है उनको ढूँढा। उन्होंने और कुछ नहीं ढूँढा। अगर कोई यहाँ पे बैठ के सोच रहा है कि ने कुछ अलग ढूँढ लिया है, ना। सिर्फ़ जनन और मरण कैसा होता है, जनन हटाओगे, मरण नहीं होगा, जन्म लेंगे तो मरण होगा। कहते हैं पटिच्च समुत्पाद। जो हर एक शास्त्र है, चाहे हिंदू वाला शास्त्र हो या अभी हम श्रवण के बारे में बात किया, या आजीविका, छेदवाद, तो अगर ये तीनों को लेते हैं, पटित समुत्पाद से काट सकते सीधा। बुद्ध क्या कहते हैं, कोई शब्द में वो खत्म कर लेते हैं, ज्यादा हम लोगों की तरह ज्यादा बात नहीं करते। कोई चीज पहली, यो माम पश्यति तो धम्मम पश्यति, जो मुझे देखना चाहता है वो धम्म में देखेगा। यो पटित समुत्पादम पश्यति तो धम्मम पश्यति, जो पटित समुत्पाद देख सकता है वो धम्म को देखेगा। ठीक है, अभी हम लेते हैं सांख्य से। जो पहला ओल्डेस्ट प्रकृति पुरुष वगैरह जो आता है, तो क्या कहते हैं कि लॉजिकल है, पूरी तैयारी के साथ है। में क्या कर दिया कि प्रकृति को अलग कर दिया पुरुष से। ये तो मरता नहीं है पर प्रकृति मरती है। तो यही जानना है कि प्रकृति तुम नहीं हो, अगर तुम पकड़ोगे प्रकृति तो मरोगे। तो सांख्य, फिर योग आया, पतंजलि योग सूत्र, फिर वैशेषिका न्याय, फिर पूर्व मीमांसा, कहते हैं वेद, फिर आता है उत्तर मीमांसा, तो वेदांत, इसमें आता है अद्वैत, फिर आएगा द्वैत वगैरह आएगा, पर जहाँ तक रोकेंगे, इनका चक्कर ये है या इनका समझ ये है कि अगर कोई ये समझ ले एक ब्रह्मन होता है जो मिटता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, एक ओम करके रखो। जैसे हम स्कूल डेज में जब मैथमेटिक्स करते थे, लेट एक्स इक्वल टू कुछ डालते थे, एक्स में कुछ नहीं है पर वैल्यू ऐसे कुछ होगा, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 20। वैसे ये कह सकते हैं लेट ब्रह्मन बी ओम। इसका अ उ म होता है। अ का मतलब है वैश्वानर, उ का मतलब है तेजसा, म का मतलब है प्राज्ञा, और साइलेंस का मतलब है तुर्य। अगर कोई यहां से वहां चला जाए योग से या सांख्य से या कैसे भी, ये रूट ढूंढ के अगर वो साइलेंस पे चला जाए, मतलब मन स्थिर हो जाए, तब क्या होगा? तो नहीं आएगा। तो बुद्ध ने क्या सीखा? ने वही सीखा, आठवां ज्ञान, क्योंकि संज्ञा नहीं है तो वेदना नहीं होगी, तो वेदना नहीं होगी तो जनन मरण से बाहर आ गए। समझ में आ रहा है? एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, वहां पे वो 3 अरूप ज्ञान के बात करते हैं, चौथा बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो असंख्येय है। इसमें अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य को पकड़ते हैं। अगर शंकराचार्य फिर वापस आना चाहेंगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि वो असंख्येय है।
संख्या नहीं कर सकते। इससे नीचे वाला जो है अकिंचायतन, क्या जिक्र है, कितना कल्प रहेंगे, 60,000 कल्प। तब ये समझो एक कल्प में कितना साल होता है। मतलब अगर 80,000 हम ले रहे हैं ह्यूमन लाइफ का, आज का जमाने में 80 या 100 साल जी सकते हैं, वैसे तो 80,000 है, यहाँ पे हम बिलियंस की बात कर रहे हैं, बिलियन नहीं, बिलियन। वैसे इंटू सो मेनी। तो ये सोच लो, जब भी विज्ञान बाहर चली जाती है, वो स्थगित हो जाती है। जब स्थगित हो जाती है, मार ढूंढ नहीं पाएंगे। जब मार ढूंढ नहीं पाएंगे तो पुनर्जन्म नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ये ढूंढ निकाला, अगर हम ये करेंगे साइलेंस, बहुत समय तक ब्रह्मन में रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। और बुद्ध मानते भी हैं, पर जब ही खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे पता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं पहले कहता था आप लोगों को 8 ध्यान का प्रैक्टिस करो, पहले देखो तो सही। आप आर्य मग्ग में बाद में आना, पहले ये तो देखो आप पहले ध्यान पे जा रहे हो, दूसरा तीसरा ऐसा पूरा आपने खत्म किया है। आपको पता है कि मैं अभी 6वां ध्यान में हूँ, 5वां में हूँ, 8वां में हूँ। क्यों? अगर वो समय पे मरण होता है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप वापस कभी आएंगे। और लगभग समझ लो मरण है ही नहीं है। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा ना, पैसे लगे। अगर आप फिर मनुष्य लोक में आओगे तो तुरंत, जैसे ममता बनर्जी ने वो एक ट्रेन निकाला था, दुरंत हो गया वो। एक्चुअली उसको तुरंत नहीं आता है, तो दुरंत बना दिया उसको, दुरंत एक्सप्रेस। तो दुरंतो बना दिया, मतलब वो पूरा दुरंत ही हो गया उसका ट्रेन का हालत। ऐसे तुरंत वापस आ जाओगे वन लाइफ का, कि विद कॉस्मिक लाइफ में बहुत ही कम समय लेता है। कॉस्मिक स्केल में हमारा मनुष्य का जो हम नंबर डाल रहे हैं उसमें बड़ा लगता है, पर कॉस्मिक स्केल जो होता है, कॉस्मोस कहते हैं, स्पेस कहते हैं, का हिसाब से ये बहुत ही छोटा, तो उतना कल्प लग जाएगा। तो इन्होंने ये ढूंढ निकाला वेद में या उपनिषद में या वेदांत में या सांख्य में, वैशेषिका, न्याय, योग, ये ढूंढ निकाला। अगर आप मन को स्थगित कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे, तो ये वापस नहीं आएगा। तो ब्रह्मन हो गया, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, जीवी ब्रह्म न परह। मतलब जीवी और ब्रह्मन दोनों एक ही है। गलत फहमी से जीव हुआ था, अभी वो नहीं हुआ। ये वेदांत का सार है। तब पूरा अगर वेदांत को पढ़ लेते हो तो यहाँ पे आ जाते हो कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। जगत का मतलब क्या होता है कि जो हम अभी कह रहे हैं, मैं हूँ, आप है, ये है, वो जगत है, इसीलिए जनन मरण होता है। अगर आप उससे बाहर आ जाओगे, आइडेंटिफिकेशन से बाहर आ जाओगे, तो त्याग हो गया। जैसे त्याग हो गया, विराग आ जाएगा। क्या हो गया? निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, ये 7 है। इन्होंने बहुत सारा खत्म कर दिया। हाँ जी, अमर जी को। सो इनमें वो ईश्वर का आता है,
वेद में ईश्वर की बात भी होता है ना। ईश्वर और ब्राह्मण सारे एक ही है, मतलब एक वो रखवाला। ब्राह्मण को ईश्वर कहता है। वेदांत में इसको ब्राह्मण कहते हैं, उपनिषद में इसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब ये होता है कि जो सदैव शांति दे। ईश्वर का एक मीनिंग है। ईश्वर कोई, तो ईश्वर का मतलब वो भी होता है ना, वो क्रिएट करता है, वो बनाता है। मैं वही कह नहीं? रहा हूं, ईश्वर का या ब्राह्मण का मतलब ये है तो शाश्वत है। इसलिए बुद्ध उसको कहते हैं ससत्यवाद, मतलब शाश्वत, शाश्वत है। सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवो, तब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, पानी का बकेट में सूरज आया है, पर सूरज है, आप बकेट को फेंक दिए तो पानी सब गिर गया, तो बकेट में सूरज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर का सूरज नहीं है, बकेट का सूरज तो चला गया, समझ में आता है, पर ऊपर तो है, वो कभी नहीं जाएगा। ये उदाहरण है, ऐसा नहीं कि सूरज नहीं डूब रहा है। ये उदाहरण के लिए इसको सिमिली कहते हैं, और हर फिलॉसफी में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लेकर हर कोई फिलॉसफी में सिमिली का यूज करते हैं। जैसे उपमा, पेन पिंडूपम सूत्र, वैसे महाहत्तिपाद उपम सूत्र। जो उपमा 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 जितना भी उपमा आता है, सारा इलस्ट्रेशन है। जिस व्यक्ति को समझ में ना आए, तभी कहते हैं कि मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता। उदाहरण होता है, उस उदाहरण के दौर पे समझना चाहिए। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है, सूरज तो चला जाता है, डूब जाता है, ये होता है, तो क्या हत्तिपाद मतलब हत्तिपाद में फोर नंबर ट्रुथ आ जाएगा? फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं वो आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग होंगे तो उनका अभी चल जाएगा, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा प्रश्न यह था कि उन लोगों का वो ईश्वर और वो जब गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटल जीओडी, वो वही है या डिफरेंट है वो? गॉड तो मतलब वो गॉड होता है। अब्राहमिक देखो ऐसा है अमर जी, आप बात को समझो। ये मरण जो है, ये आसान चीज नहीं। आप जिस दिन मरोगे ना, मरने से पहले जो तड़प होती है, तभी पता चलती है कि मरण क्या होती है। कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ, और कहाँ जा रहे हैं पता भी नहीं। अगर हमें पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, कोई इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें एक गॉड की जरूरत है, जीओडी, गॉड, क्योंकि उसको पता है। तो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा। तो चाहे उसको गॉड कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मन कहो, कुछ भी कहो, इसका मतलब ये है कि कुछ अनचेंजेबल है। जैसे बुद्ध कहते हैं निब्बाण अनचेंजेबल है, क्यों ना हम उसको गॉड कहें? हो सकता है। तो वो उसके आगे भी जाता है, वो कहता है कि उसी ने हमही को बनाया है, ऐसे बोलता है ना। अमर जी, मतलब अगर वो अनचेंजेबल, तो वो अगर अमर जी, ऐसे से समझाया तो अमर जी मेरी बात समझो कि आप यहाँ कैसे आए। अगर आप पूछते कैसे आए, तो कैसे आए पता नहीं है, तो गॉड को पता है। फिर वही तो वो उस पर जाता है, वो लोग है ना, हर ईश्वर कोई वाला। जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि वो कैसे आया पता नहीं है। अमर जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जरा डेथ के बारे में सोचो। ऐसे हल्का मत लो, बहुत सीरियस गंभीर विषय है, इजी नहीं है। अगर हमें अस्पताल जाना पड़े, डरते हैं कि मरण को देखते हैं नजदीक से, इसलिए डरते हैं। क्योंकि हमें डॉक्टर अच्छा चाहिए, क्योंकि क्या क्या करेंगे पता नहीं है।
किस हालत में होंगे पता नहीं है। हमें पहले वो देखना है। जब भी हमें डर होता है मरने से, तो आप किसके पास जाओगे बताओ? भगवान के पास ही जाओगे ना, जो आपका भगवान है। बुद्ध भी है भगवान, का ही पूजन करोगे फिर? चाहे बुद्ध जितना भी कहे, मुझसे वो लेना देना नहीं है, पर साधारण मनुष्य क्या करेगा? करेगा तो सोचेगा, जैसे टिबेटन में है, और बारडो का क्यों है फिर? इसी के लिए है। 49 डेज क्यों रखते हैं फिर? वो लामा आके क्यों समझाता है फिर? के लिए समझाता है कि हर एक कल्चर ने एक ना एक तो ढूंढ निकाला है कि इसका क्या करें। वीरेंद्र जी थोड़ा सब्र करो, फिर बाद में बात करेंगे। तो ये पहले हमें ये देखना है कि मरण का जो खेल है, जनन से भी बुरी है। जन्म तो लेके आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ है, पिता है, ये है, भाई है, बहन है, ऐसे जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मरण का ऐसा नहीं होता है। कोई भी मरण चाहता है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, कहने दो कि मैं कल मरने के लिए तैयार, या आज मरने के लिए, अभी मरने के लिए। कोई भी है? नहीं है। पहले उसको देखना है। सारा सल्यूशन उसी के लिए ही है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, नहीं करना चाहिए, या ईश्वर नहीं है, या ये नहीं है, वो ऐसे करते ना। अमर जी, प्रॉब्लम ये है कि वो मरण के लिए ये सब है, इसलिए मानते हैं। चाहे वो ब्राह्मण को माने या ईश्वर को माने, क्रिएटर गॉड इसीलिए आता है क्योंकि उन्हीं उसने तो हमें बनाया है। तो मुझे पता नहीं है, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं। ठीक है ना? अभी एक और सोचो ना, हम इतना कर्म की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कल पूछ रहा था आपसे, किसी ने मारा मुझे, कर्म के ऊपर डालोगे अभी? पेन तो मुझे हो रही है, दर्द तो मुझे हो रही है, क्या क्या करूं? कोई कुछ नहीं कर सकता। अस्पताल में हूँ, जैसे जितने कितने कितने लोगों को कोविड-19 का हुआ था, तो ये कह सकते हैं आपका कर्म अच्छा नहीं है। कर्म से क्या लेना देना है? घर में कोई आया था, वो खांस रहा था, फिर स्नीजिंग कर रहा था, उसका आया। कर्म से क्या लेना देना है? और एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि जो स्वाभाविक तरह से जो रोग आता है उसमें कर्म का कोई हाथ नहीं है। फिर मैं क्या करूं? तो कहेंगे आप औषधि ले लो, दवा ले लो, सही हो जाओगे। पर क्यों आया? मुझे क्यों आया? बाकी लोग को आ जाते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? बड़ो तो जो पड़ोसी है उनको आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और कहीं अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, और घर वाले परेशान हैं कि इसका क्या करे, और ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। कहो, हाँ, मरने तो हमें क्या है, नहीं हो सकता। तो सारा सल्यूशन उसका है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अनिश्चित है। बुद्ध ने दोनों का उत्तर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों ने नहीं दिया और बुद्ध ने दे दिया। बुद्ध ने क्यों होता है करके दिया। बाकी लोगों में वो ढूंढने की क्षमता नहीं थी तो ढूंढ नहीं पाए। अगर वो ढूंढ पाते तो अच्छा रहता, वो ढूंढ नहीं पाए, बस फर्क इतना ही है। तो अमर जी, वो ईश्वर कहे, क्रिएटर गॉड कहे, खुदा कहे, गॉड
ऑलमाइटी गॉड ही कहे, डर मरण का ही है। हाँ, सही। कारण तो वही है, नहीं वो तो पता है, मैं वो एक ही है कि फर्क है, मैं ये सेम पूछना सेम था। है, सेम। अब गॉड जो कहेंगे ना, उसका 100 नेम्स रख लो। नारायण कहो, एक हो गया। हरि कहो, दूसरा हो गया। भगवान कहो, तीसरा हो गया। फिर चौथा अगर देखा जाए ईश्वर, पांचवा हम्म, ब्रह्मन, छठवा खुदा, सातवां गॉड, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मरण के लिए ही ये सब है। अगर मरण ही ना होता, कोई गॉड के लिए इतना तरसता ही नहीं था। समझ में आया क्यों गॉड आया? हम्म, अभी हम आगे बढ़ते हैं श्रमण मार्ग में। इसीलिए ये 7 लोगों ने तब पदु का कच्चायन से लेकर, पाकुदा कच्चायन से लेकर तक उन्होंने ससत्यवाद को छोड़ दिया। तब शाश्वतवाद को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? का मानना ये था, जो कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, प्रॉब्लम है, वो जो भगवान जो बैठा है, आपका जो भगवान जो बैठा है, वो क्यों कुछ नहीं करता उसके लिए? आप तो माला चढ़ाते हो, क्या करते हो, पाठ करते हो, पढ़ते हो, उपवास करते हो, आप कुछ करते हो, फिर भी मरते हो। मैं बुद्ध का भी बात कर रहा हूं, क्योंकि बुद्ध के जाने के बाद, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बुद्ध जाने से पहले की बात कर रहे हैं, या महावीर जाने से पहले बात कर रहा हूं, जिन्होंने उनको भगवान बना दिया। भगवा से वो भगवान बना दिया, वो प्रॉब्लम है। भगवान का मतलब होता है गॉड। अभी बुद्ध भगवान का मतलब हो गया ये बहुत ऊपर पहुंच। तो बुद्ध धर्म समझने के लिए पारमी चाहिए। ये सब अभी आ गया कि वो अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अभी वो स्पेशल हो गया। वैसे ही जैन का भी हो गया। महावीर को इन्होंने 24 तीर्थंकर को भगवान बना दिया। जब भी कोई भी भगवान बन जाता है, हमारे हाथ में तो आने वाला नहीं है। आप जितना भी ट्राई करो, आप कुछ नहीं कर सकते, कि आपके पास वो पारमी है ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़ो। अभी ये भगवान बनने से पहले ये 7 व्यक्ति जो है, इन्होंने ये देखा कि अगर आप ये सब करने से मरण से बच जाते, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और इन लोगों ने ये भी देखा कि आप तो कहते हो कि ब्राह्मण मुखमासीत, और ये जो कहा गया है वो अलग है, जो आप सोचते हो अलग है। ब्राह्मण मुख से आए, अच्छा, पर जो स्त्री प्रेग्नेंट हुई है, उनका बच्चा तो मुख से नहीं आ रहा है। जहां से कब सबका आता है वहीं से आ रहा है, फिर भी आप ब्राह्मण कैसे कहते हो? क्षत्रिय का भी वैसे ही आ रहा है, वैश्य का भी वही से आ रहा है, शूद्र का भी वैसे ही आ रहा है, मतलब सबका वही से आ रहा है, अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये वर्ण संस्था में कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ है कि जनन मरण सबका सेम हो रहा है। इसका मतलब अभी का जो प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जनन मरण की बात आती है,
जिनका जो भगवान उठा सकता था, मतलब उनको मरण से मुक्त करा सकता था, ने तो नहीं किया। जैसे कुंती का जो बच्चा हुआ, बिना गर्भ का हुआ, सही है, होता है वो पपत्ती का, पर मनुष्य लोक में तो नहीं होने वाला। जैसे समझो जानवर के है, जानवर में तो गर्भ में ही होगा, तो यहाँ पे गर्भवती बिना कैसी बच्चा पैदा हो सकती है? कहेंगे सूर्य भगवान आया था, अच्छा वो सूर्य भगवान हो गया, और मनुष्य के साथ कैसा हो सकता है? तो इन्होंने बहुत सारा विचार किया और ये समझ में आया कि ये जो है ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे इन्वेस्टिगेटिव साइंस कहते हैं आज के दिन में, वैसे इन्होंने तब किया, ये 7 लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि वेद को हम मानते नहीं, वेद प्रमाण हमारा नहीं है। आपका हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने आप ढूंढेंगे जो सत्य है, हम खोजेंगे। क्या खोजेंगे वो हमारे ऊपर छोड़, पर आप जो कह रहे हो वो हम तो करेंगे नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 7 जो लोग हैं, बुद्ध के लेकर सारे लोगों ने सही तरह से एक ना एक ढूंढा है। सही तरह से मतलब उनका लॉजिक सही है, आप उनके लॉजिक पे मार नहीं सकते, ये समझ लो। अगर समझो अजीब है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो सही है, दिखाओ भी मुझे। क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? देखने में, सुनने में, सूंघने में, खाने में, छूने में, ये 5 में से एक ना एक लेके दिखा दो भाई, हमें क्या कर रहे हो? दिखाओ जो तुम कह रहे हो, फर्स्ट ध्यान दिखाओ मुझे। हम कहेंगे नहीं ये सब होना चाहिए तभी मिलेगा, तो रियल है, मिल जाएगा ना, अनिश्चित है। हम भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, नहीं होगा, नॉन डेमोन्स्ट्रेटिव है। उन्होंने इसीलिए ये एक्सट्रीम पे आ गए। तो ये सशक्तवाद हो गया, ये उच्छेदवाद हो गया। उनका मानना ये है कि ये सब पागल लोगों की खेल होती है। आपको आराम से रहो, खाओ, पियो, जब तक ऐश करना है करो, फिर जब भी मरण होता है नर्जन करता नहीं है, तो बस हो गया, मरण का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आप चाहे उपवास करो, नहीं करो, पीना छोड़ दो या पीते रहो, या किसी महिला के साथ 10-10 महिला के साथ आपको कुछ संबंध रखना है रखो, या उसको 20-20 पुरुष के साथ रखना है तो रख सकती है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ये लोग पागल लोगों ने ऐसे बनाया है, उनको पैसा आना है, किया है, तो आपको जैसा रहना है रह जाओ, मॉरल करके कुछ होता नहीं है, ये बनावटी है। तो ये अभी 2 टाइम में आ गए, यहाँ पे भी मॉरल नहीं है एक्चुअली। जो भगवान को जो से हैं उनमें मोरालिटी नहीं है, क्योंकि वो सारा भगवान के ऊपर डाल देते हैं। मैं क्यों झूठ कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान मुझे कहलवा रहा है, मेरा तो कुछ होता नहीं है, जैसे भगवान है वैसे हमें करवा रहा है। मैं कौन होता हूँ करने वाला? वो करवा रहा है, ऊपर बैठा है वो करवा रहा है। अच्छा मार रहे हो भाई, किसी को मार क्यों रहे हो? मैं नहीं मार रहा हूँ, वो मरवा रहा है हमसे, वो करवा रहा है। कौन? भगवान जो बैठा है ऊपर, वो हमें करवा रहा है। कैसे? कल रात में सपने में आया था, कहा इसको मार दे, मैं हूं, मार दिया मैंने, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं कर दिया। अरे झूठ कह रहे हो,
नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उसने कहलवा दिया बस। तो सारा भगवान का दोष है या कोई क्रिएटर गॉड है उसका दोष है? क्या उसने मुझे क्रिएट किया है ना, मेरा तो कुछ बनती नहीं है, मैं तो उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। तो इसको कहते हैं दासो है, दासो ह्यम, दास। तो हम दास हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो 10 अकुशल जो है वो भगवान करवा रहा है, और उच्छेदवाद लोग कहेंगे कि 10 अकुशल करके कुछ होता भी नहीं है, जो करना है करो। तो आज अभी मैंने एक अच्छी स्त्री की चेहरा देखा। क्यों देखा? भगवान ने दिखाया, ने देखा, फिर अच्छी लगी। कौन? वो स्त्री। क्यों अच्छी लगी? भगवान ने बताया तेरे लिए सही है, ठीक है। क्या किया? ठीक है। और क्या करता? उन्हीं ने तो कहा, भगवान ने तो कहा मुझे शादी कर ले, तेरे लिए ठीक है, शादी किया। मैं कौन सी गलत किया? तो ये दो ऐसे जाते हैं, तो मतलब दोनों में मोरालिटी नहीं होगी, ये समझ लीजिए। और तीसरा एक व्यक्ति आता है, वो कर्म के ऊपर बात करता है, सारा कर्म के ऊपर डाल देगा, वो भी श्रवण मार्ग नहीं है, फिर भी इसी में आता है। इसीलिए बुद्ध वो जो थितायतन सुत्त में तीनों को हटा देते हैं कि उसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इतना हमें समझना है कि ये 7 लोगों ने क्यों छोड़ा, और एक एक का फिलॉसफी अभी पकड़ते हैं। बुद्ध को रखते हैं सील समाधि पन्य। बुद्ध ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया हर किसी से फाइटिंग करने के लिए। तो पहले उसने पूछा शील चाहिए नहीं चाहिए, इतना बता दे। नहीं चाहिए वो ये साइड पे आ जाए, जो चाहिए तो वो साइड पे रह जाए। तो आपको ब्रह्मलोक जाना है तो शील चाहिए? हाँ चाहिए, 100% चाहिए। आपका शील तो नहीं है तो ब्रह्मलोक कैसे जाओगे? तो वहां पे ये मार खा गए, तो वेद में थे, उपनिषद में थे, वो सारे मार खा गए, क्योंकि उनको जाना है तो ये सब पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करते हैं, नहीं जा सकते। तो वो सारे तो ब्रह्मजाल सुत है, वैसे ही वो फंस गए उसमें, अपने ही जाल में फंस गए। जैसे मछली फंसते हैं, वैसे ये सारे फंस गए। यस अमर, सी यू अगेन। तो ये फंस गए, ये साइड वाले, उच्छेद वाले, इनको पकड़ना था। कैसे पकड़ते? उन्होंने कहा कि इससे भी अच्छा कुछ है, सेंशुअल से भी अच्छा कुछ है, हमें पता नहीं बट है, होगा, पर है ना। तो समाधि करोगे तो ये भी अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने वहां पे इनको हटा दिए, छेदवाद। और जो फिलोसॉफिकल डिबेट था उन्होंने प्रज्ञा से हटा दिए। तो ये सील समाधि पन्ने एक ट्रायंगल की तरह हो गया। सील समाधि को देता है, समाधि प्रज्ञा को देता है, सील समा प्रज्ञा फिर सील को देता है। ऐसे एक एक्सिस बना दिया। यहाँ बाहर कोई नहीं आ सकता, कोई जीत नहीं सकता अभी, कि कोई नहीं कह सकता कि शील की कोई कीमत नहीं है भाई। जो कर्म व सिद्धांत वाले हैं वो तो मानेंगे ही, शील तो चाहिए। जो वेद को मानते हैं वो भी मानेंगे, क्योंकि उनको भी तो वहीं जाना है, तो वहीं जाना है तो ये सब करना पड़ेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो या
मुस्लिम हो या हिंदू हो या कौन सा भी हो, भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की तरह रहना पड़ेगा। तो तपस्या करनी पड़ेगी, तो उपवास करना पड़ेगा, खाना नहीं देना पड़ेगा, तो रमदान करेंगे। क्यों करेंगे? खुदा के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे? समझ में आ गया उनको? शील तो चाहिए, नहीं तो नहीं जाने वाले, आपको टिकट ही मिलेगा नहीं। तो शील, समाधि, पन्य या प्रज्ञा, ये तीन जो है, इसमें आप एक पैर भी निकाल देते हो, बुद्ध धम्म नहीं है। तब कोई ये सोचे कि सिर्फ शील से मेरा सब कुछ बन जाता है, झूठ। समाधि से ही कुछ बन जाता है, झूठ है। पन्या से ही कुछ बन जाता है, वो भी झूठ है। आपको शील, समाधि, पन्या तीनों चाहिए। तो उन्होंने आर्य अट्ठंगिक मग्ग बना दिया, जो 2 पन्या में, 4 में और 3 इसमें, 8 बना दिए। 2, 4 और 2 ऐसे बना के छोड़ दिए। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे करूं, तो स्टेप्स आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि उपनिषद का है, स्टेप्स नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। अगर जैन फिलॉसफी फॉलो करेंगे या किसी और फिलॉसफी श्रमण मार्ग में करेंगे, तो उनमें अलग अलग है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से पूरा आ जाए। तो इनका अट्ठंगिक मग्ग आ गया। हम ये भी पूछ सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र है जहाँ पे अष्टांगिक मार्ग है, पर वो बुद्ध के बाद आया है, टाइम पे नहीं था, तो हम उसको ले नहीं सकते। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 जो है वो बाद में आया, हम उसको पकड़ नहीं सकते। जब भी वो टाइम पीरियड में था उसी को ले सकते हैं, उसमें योग सूत्र पतंजलि का नहीं है, तो हम ले नहीं सकते। वेदांत को ले सकते हैं, शंकराचार्य का नहीं, क्योंकि शंकराचार्य बाद में आए। उससे पहले का जो मीमांसक थे उनको ले सकते हैं, तो कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वेदांत है, तभी वेदांत शुरू हुआ था, तो हम ले सकते हैं। पर उसमें जो शंकराचार्य कहते हैं वो नहीं है, कौन सा भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो भगवान के ऊपर ही है या कोई क्रिएटर के ऊपर ही है, या क्रिएटर नॉन क्रिएटर दोनों में आ गए, ससत्यवाद विच्छेदवाद दोनों आ गया, शाश्वत है अशाश्वत है, ये फाइटिंग पे आ गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? वीरेंद्र जी अभी आप कहो, आप तभी पूछना चाहते थे, मैं इतना कंप्लीट करने वाला था, फिर आप पूछो। वीरेंद्र जी, सर बताओ। सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि मैं जब भी मैं अभी जैसे समझ बढ़ी है, उसके बाद में ये है कि मैं एक स्टेट ऐसी रहती है अंदर जो बदलती नहीं है हर वक्त। ये लाइफ के अंदर जो बदल रहा है वो तो बदल ही रहा है, पर उसके अलावा विजन की जो स्टेट है वो एट ईज रहती है, बदलती नहीं है। देखिए, ये एक एक्सपीरियंस आ रहा है, ये क्या सही है गलत है, कैसे आप इस पे उसी समझाएंगे? को कहते हैं निब्बाण। हाँ, वो चीज मतलब क्या है कि बढ़ती जा रही है अब धीरे धीरे। वो बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं है। हाँ, वो मतलब क्या है कि जब अवेयरनेस कम होती है ना तो डिम हो जाता है हमको दिखना, बाकी वो तो एट ईज रहती है। देखिए, अगर एट ईज लग रहा है तो वो निब्बाण नहीं है, मतलब इससे भी आगे है। हाँ, एट ईज का मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो है वो प्रतिपल रहती है,
हमारी अवेयरनेस कम होने की वजह से हम क्या रह नहीं पाते हैं इतना, तो हमको नहीं पता लग रहा है उसका, बाकी वो है वैसे की वैसी है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। ठीक है, अभी इनका एक-एक करके लेते हैं। तो पुराण कश्यप का जो है, इसमें आखिरीवाद है, मतलब करो या ना करो दोनों एक बराबर है, कोई मोरालिटी नहीं है, फिर समाधि करके कुछ होता नहीं है, तो प्रज्ञा तो मारो गोली, ऐसा है। फिर आकली गौशाल का है कि सेल्फ एफर्ट डाल नहीं सकते, ये नियतवाद है, डेस्टिन्ड है। और अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज डेस्टिन्ड होते, जैसे लक्ष्मी हिरवानी कह रही है कि मार आ जाता है, वो डेस्टिन्ड है। मार का मतलब ही डेस्टिनी है। तो लक्ष्मी जी सही कह रही है कि वो डेस्टिन्ड है। देखिए, उनको बैंगलोर आना था, टिकट भी बुक किया था, कैंसिल हो गया, क्योंकि उनके साथ एक और आने वाली थी, उनका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर। मार का खेल है या कर्म का खेल है या भगवान का खेल है, कौन सा भी है? नियतवाद है। नियत, नियतवाद मतलब जो जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है, चाहे आप करो या ना करो, से कुछ लेना देना नहीं है। और बहुत सारा चीज ऐसा ही होता है, बहुत सारा मतलब लगभग 80-90% लाइफ में आपको वैसा ही होता है। समझो किसी को काम नहीं मिला है, तो ट्राई जितना भी करे नहीं मिल रहा है, बिजनेस किसी को नहीं मिल रहा है, बेचारा दिन दहाड़े काम करता है, नहीं मिल रहा है, किसी का सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई कोई को तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और कोई कोई को तो कुछ नहीं हो रहा है, वही चीज कर रहा है, जो ये कर रहा था वो भी वही कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी बन नहीं पा रही। किसी किसी का परिवार बहुत ही अच्छा रहता है, किसी किसी का परिवार बहुत ही बुरा रहता है, क्योंकि नियतवाद है, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी करो। समझो किसी को डिवोर्स लेना है, बहुत साल से चल रहा है झगड़ा, कोर्ट केस है, नियतवाद है, आप जितना भी ट्राई करो कुछ वर्क नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि आपने वर्कआउट ही नहीं किया, बहुत किया, जो करना था पूरा मनुष्य जितना एफर्ट डाल सकता है वो पूरा डाल दिए, ये नहीं बन रही, या किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को स्कूल एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी का बेटे को इंजीनियरिंग या मेडिकल या कौन सा भी उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है, ये तो बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? सर सोच के देखो। और अजित केस कंबली का ये है कि कोई मोरालिटी होता नहीं है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, छेदवाद है। और पाकुदा कच्चा इनका है कि कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं होती है, और एटमिस्टिक थ्योरी है, मतलब ये है कि 7 धातु होते हैं, बस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा। जो हमने देखा था निगंडनाथ पुत्र का मॉरल डिसिप्लिन का बहुत है, पर समाधि करके नहीं है। ये क्या होता है? इनमें 1 से 8 जान करके नहीं है, वो उपनिषद में है, इनमें तो नहीं है।
ठीक है ना? 2 ही लोग कर सकते हैं, एक वेदांत वाले, एक बौद्ध वाले, यही 2 लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में वेदांत और प्रज्ञा का ही है, चित्त का, ठीक है ना? चेतो विमुक्ति भी है, शंकराचार्य इसमें भी है, शंकराचार्य से पहले भी है, और तुरिया का अर्थ ही वही होता है जो 8 ध्यान का करने के लिए। और योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिया है कि कैसे तुरिया तक पहुंच सकते तो है। तो इनमें नहीं है, ये समाधि नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के ऊपर है, क्योंकि कर्म कैसे बनती है? हिंसा से बनती है। मतलब ये चमड़ा का और ये इसलिए मिला है कि हमने ऐसा काम किया, अगर वो हम काम ही नहीं करते ये नहीं मिलता। इसलिए दंड, ये दंडनीय है। जैसे कल मैं बैद्यनाथ जी को बता रहा था, ये दंडनीय है, इसलिए इसके पूरा दंड दे दो, फिर नहीं आओगे, क्योंकि सारा कर्म खत्म हो गया, ठीक है? तो बुद्ध के इसमें ही ये है, और जो उपनिषद है उसमें है, इन दोनों में सेम है। पर 9th जो बनाया था ध्यान, अन्य विधि निरोध, वो बुद्ध का है ओन। ये आप सही तरह से समझ लो। फिर अभी इसके बाद में संजय बलतिपुत्र है, जो हमने लिया था, विक्षेपवाद है। मतलब कोई भी दृढ़ करके कह नहीं सकते। क्यों? मैंने सब स्टार्टिंग में ही कह दिया, जब भी मैं प्रमिला जी से बात कर रहा था, कि अनिश्चित है, निश्चित रूप से आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि अनिश्चित है। जो अनिश्चित है आप निश्चित रूप से कैसे कह सकते? तो इसीलिए अनिश्चित को हटाने के लिए या उसका समाधान ढूंढने के लिए जैन अब कंठनाथ पुत्र ने स्यादवाद लेके आए। शायद है, शायद वो भी है, शायद ऐसे भी है, शायद वैसे भी है। एक तरह से देखा जाए ये ऐसा है, एक तरह से देखा ये वैसा है। तो इसमें वेदांत में देखा जाए तो वो कहते हैं ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, मतलब फिक्स्ड हो गया। और यहाँ पे को देखते हैं तो होता भी नहीं है। तो इन्होंने मिडिल पाथ लेके आए इन दोनों से, इनने, महावीर ने, इन दोनों का मिडिल पाथ, मतलब वेदांत व्यू का जो है और बुद्ध का व्यू जो है, दोनों का मिडिल पाथ इन्होंने लेके आए कि सत्य क्या है। तो अगर सही तरह से आप जानोगे तो स्यादवाद वर्क होता है। तो यही आगे बन के जब भी बुद्धिज्म का स्प्लिट होने लगा, थोड़ा बहुत ये आ गया, इसमें आ गया, बुद्ध का जो स्प्लिट हुआ ना वो उसमें आ गया। सर्वस्तिवाद करके एक आता है, सर्व अस्ति, सब कुछ है। सर्वस्तिवाद जो है फिर वो तेरवाद से मर्ज हो गया, क्योंकि तेरवाद करके था नहीं, कभी भी नहीं था, है ना? तो आप अगर स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि तेरवाद जो है पुराना नहीं है, नया है। ये पहले जो था सर्वस्तिवाद, सारे हैं,
तो नागार्जुन आने से पहले ये सर्वस्तिवाद में चल रहा था। नागार्जुन आने के बाद उन्होंने इनको काट दिया। क्योंकि उन्होंने उनको काटा, ये बन गया महायान, है ना। तो ये मूल माध्यमिक कारिका करके है, को अगर पढ़ना है, अध्ययन करना है, वो कर सकते हैं। ये अच्छा है और बहुत ही सरल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और समझ में आता है अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। मूल माध्यमिक कारिका। फिर वसुबंधु का आता है, तो कहते हैं विज्ञानवाद। तो योगाचार आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वैसे बहुत सारे हैं, पर असंग का भी बहुत ही अच्छा है। जो टिबेटनिज्म है, तो पूरा नागार्जुन और ये असंग, वसुबंधु, अतीश को मानते हैं। इन्होंने बुद्ध धर्म को विस्तार किया, मतलब इसका सही इंटरप्रिटेशन की है। थेरवाद जो है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही क्या कहते हैं, माइनर है इस तरह से अगर देखा जाए तो। और अभिधम्म जो है वो और भी माइनर है, मतलब वो कुछ ऐसे हो गया कि किसी ने ऐसे कुछ डाल दिया, ऐसे हो गया उसका, इसलिए महायान लोग उसको मानते नहीं। ठीक है, तो द्विपिटक जो है वो ओरिजिनल है, त्रिपिटक जो है वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया तो कर दिया, पर ये समझना चाहिए कि ये ज्ञातवाद का जो था वही सर्वस्तिवाद में आ गया, कि वो मिसिंग था। वेदांत और इसमें यही मिसिंग था कि इसमें एग्जिस्ट हो गया, इसमें नॉन एग्जिस्ट, बीच में ये आ गया जैन का। तो इस मिडिल, ट्रू मिडिल पाथ करके वो कहते हैं, बुद्ध का मिडिल पाथ नहीं कहते, महावीर का पाथ है। इस तरह से देखा जाए तो ये फिलॉसफी को, या जो का जो तत्व है, मेटाफिजिक्स जो इंग्लिश में कहते हैं, और तो हिंदी या संस्कृत में कहेंगे तत्ववाद। जो तत्व है इनका, ये होता है मेटाफिजिक्स में ही याद। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और जब भी हम शील समाधि प्रज्ञा करके डालते हैं, ये सातों सात में, एक 6 के 6 में कुछ ना कुछ गलत पाते हैं। तो जब भी हम ये सामान्य फलसूत्र सही तरह से देखते, तो पहला सेक्शन में आता है शील, दूसरा सेक्शन में आता है समाधि, तीसरा सेक्शन में आता है अन्य। सामान्य फल है, मतलब हर किसी को लब्ध होने वाला कोई धर्म है, वो बुद्ध धर्म है। अगर कोई ये कहे आपको पारमी चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, वगैरह 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 चाहिए, वो गलत है, वो सही नहीं है। अगर यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो इसमें मानते हैं हमें पारमी चाहिए, हमें और चाहिए, हमें पूजा चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, नहीं है, ये सिर्फ मान्यता में आ गया, मतलब भी एक तरह से सशक्तवाद में ही आ गया, अब शाश्वतवाद। बुद्ध धर्म है ही नहीं है। हाँ, हम बुद्ध धर्म को लेकर हम वहां पे डाल रहे हैं, बस उतना ही है। तो अगर आपको सच्चे बुद्ध धर्म के फॉलोअर करना है तो अब क्या करना पड़ेगा?
यही करना पड़ेगा कि वो माम पश्यति धम्मम पश्यति धम्मम पश्यति सो पठित समुत्पदम पश्यति। शुद्ध धम्मम अगर है, पठित समुत्पाद के अलावा ही नहीं है। हाँ जी लक्ष्मी जी। नहीं सर, गलती से दब गया सर। गलती से, ठीक है। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जो लोग सभी बुद्ध के साथ और 6 लोग थे, तो ये तो सभी श्रमण मार्गी थे और वेदांत के अगेंस्ट में ये लोग आए थे। तो वेदांत या जो वैदिक था या वेदांत था, उसका जो बेसिक फिलॉसफी था उसमें सील तो था ही सर। सील था जी। और ये लोग आए तो जैसे पूर्ण कश्यप है, तो ये नैतिकता से इनकार ही कर रहे थे। ये तो सील इनमें तो नहीं होगा। देखो इनका मानना ये है कि जो आपका भगवान जो बैठा है, कोई भी भगवान, आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? हाँ नहीं, मैं यही कर रहा हूँ सर कि जैसे ये बाकी जो 6 लोग हैं, तो उसमें पूर्ण कश्यप भी सील को नहीं मानते होंगे। कोई भी मानते नहीं है एक्सेप्ट फॉर महावीर। दोनों के अलावा कोई सील को नहीं मानते। हाँ, कोई नहीं मानते। लेना देना ही नहीं है उसे, सील के क्या करना है उससे। तो इसमें सर बुद्ध, ये वेदांत, महावीर और बुद्ध कॉमन हो जाते हैं सील वाला। हाँ, क्योंकि उनको ध्यान में जाना है। वही डिफरेंस ये है कि बुद्ध धर्म और वेदांत में आप ध्यान तो कर सकते हो। जितने जितने बुद्धिस्ट है, मतलब अगर कोई सच्चा बुद्धिस्ट है, जैसे वो ध्यान में जाता है वैसे ये भी जाएगा। सिंपल है। कैसे? आज के दिन में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। आप 6 महीने के लिए सोहम करते बैठो, इसमें बहुत ही अच्छा है। वो उपनिषद में है, ऐतरेय उपनिषद में आता है। उसमें क्या करना है आपको? सोहम, हम्स जो पक्षी है वो वाइट होता है। जैसे बहुत सारे लोग पॉप ट्रेडिशन जाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आपको लाइट आना चाहिए, तो ये करने से वही लाइट आता है जो पॉप ट्रेडिशन है, और जो ये है यही आएगा लाइट। अरूप ध्यान में जाना है, अरूप करके पहले से ही है, वेद में उसमें है, इसका जिक्र भी है। मतलब उपनिषद पढ़ेंगे, जो कोई भी पढ़ा है 10 उपनिषद में वहां पे आता है, और भगवत गीता में भी है, 6वां चैप्टर में ही है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सही है। तो समझो मैंने भगवत गीता जैसा लिखा है वैसा ही किया है। एग्जैक्ट 1st चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर जैसा करना चाहिए वैसा ही किया है। पहुंचूंगा 100%। मतलब पुनर्जन्म हो सकता है, पर इतना लंबा है कि समझो लगभग अब चली गए, वो पुनर्जन्म है ही नहीं। हो गया ना। मुझे वो जितना मुझे वो ध्यान में जाने के लिए सील चाहिए वो मैंने तो कर दिया, इसीलिए उसको कहते हैं तपस्या। मैंने सारा त्याग कर दिया, पत्नी त्याग कर दी, पति को त्याग कर दिया समझो, या बच्चों को त्याग कर दिया, घर को त्याग कर दिया, पैसा त्याग कर दिया, सारा त्याग कर दिया। इतना कि त्याग कर दिया कि अगर मेरे पति का कुछ हो भी जाता है, मैं उसके लिए रो नहीं रही हूँ, या पत्नी चली जाती है, पत्नी का कुछ कत्ल भी हो जाता है या रेप हो जाता है या कुछ भी होता है उसके साथ, मुझे उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। बच्चों का कुछ भी हो जाने दो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये माया है, ये जो है माया है। माया जाल में मुझे फंसना नहीं है। तो क्या करता हूं? क्या कर देता हूं, बस हो गया।
इतने सारे लोग हैं जो ने त्यागी ही है, भक्ति है, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, समर्थ रामदास है, बहुत सारे लोग आपको अघोरी में भी मिल जाएंगे। उन्होंने स्थापित किया है, क्यों नहीं किया, किया है। रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, उन्होंने भी किया है। यही उपनिषद वगैरह लेकर ही किया है भक्ति मार्ग से। और सब में सील फाउंडेशन है उन लोग में। ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी किया है, मध्वाचार्य उन्होंने भी किया है, सारे लोगों ने तो किया है। ये फिलॉसफी में आने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप फिलोसफिकल कर ही नहीं सकते। सही है। इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई ये समझे कि मैं सील पालन से मैं ना पालन से समाधि स्थित हो जाता हूं, इम्पॉसिबल है, वो आप भूल ही जाओ। सर यही एक सबसे बड़ा डिबेट है मॉडर्न टाइम में, जो लोग कहना नहीं चाहिए, मतलब लोग जैसे ओशो के फॉलोअर हैं या जो लोग हैं, तो उसमें यही कंट्राडिक्शन होता है कि वहां सील रहता ही नहीं है और लोग समाधि में करने की समाधि बात का करते मतलब ये है कि देखो ऐसा है, अगर मुझे 10 घंटे एक गोयंका जी के टेक्निक में बैठ के धारा प्रवाह करना है, जो सिंपल है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं डायनेमिक मेडिटेशन में 1 घंटे में मिल जाएगा वो। हाँ, तो सील क्या चाहिए मुझे, वो वहां पे गोयंका जी के टेक्निक में थोड़ी हमें सील सिखा रहे हैं, वो सिर्फ दे रहे पानातिपात अदिन्नादान कामेश मिच्चाचार्य ब्रह्मचर्य ये वो, वहां पे कुछ बात ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने एनवायरनमेंट ही ऐसी बना दी है, ब्रेक होगा ही नहीं, कोई ब्रेक होगा ही नहीं, तो आएगा धारा प्रवाह, क्या उसका बाप भी आएगा उसके साथ। यहाँ पे दिखाओ ना, यहाँ पे करके दिखाओ, ये घर में सारे परिवार लोगों के साथ करके दिखाओ, तभी मानेंगे। आप हमें वहां रिट्रीट में बुला के करोगे तो क्या फायदा है। 10 दिन 20 दिन 30 दिन 45 दिन 60 दिन आप घर परिवार से बाहर निकलो, फिर बात ही ना करो, ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। अगर ओशो का लेते हैं डायनामिक मेडिटेशन में, आपको 1 ही घंटा, जस्ट 1 आवर, अभी वो भी नाचते हुए, ना आपको बैठना है या कुछ करना है, आराम से रहो, जो कुछ भी करना है करो, इंस्टेंट कर्मा आ जाएगा, मजा करो। कौन जीता, जो जीते। गोयंका जी क्या किए, कुछ नहीं किया, बैठे रहो बैठे रहो। लोग इसीलिए तो जाते हैं कि धारा प्रवाह आ जाए आ जाए आ जाए। वो भी 20-20 दिन का शिविर करते हैं, 30 दिन का करते हैं, फिर सेवा ये वो। ओशो के यहाँ पे तो मस्त मस्त इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया उन्होंने। अगर हम आर्ग्यूमेंट दौर पे देखते हैं तो उन्होंने एक सेटअप बनाई गोयंका जी ने, तो उसमें सील टूटती नहीं है क्योंकि आप बात ही नहीं करोगे। यहाँ पर भी वही है, आप पुणे के ओशो आश्रम में जाएंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे जो लोग हैं वही करते रहेंगे जो सारे करते हैं, तो आप उसी में मग्न हो जाओगे। ठीक है, इस्कॉन में जाओ, वही धारा प्रवाह आपको 15 दिन में आ जाएगा, क्योंकि आप 7 बजे से 8:30 बजे तक चलती है। आप रोज जाओ और जो तुलसी का जो उनका एक आरती होती है, लास्ट आरती, वो करना है। फिर उसके बाद में नाचना है राधे गोविंद करके, और अपने अंदर गोविंद को लेके आ जाओ, तो बन जाएगा। मतलब आप कृष्ण में मग्न हो जाओ, टोटल सरेंडर। मतलब आप राधे हो और वो शाम है, पूर्ण तरह से एक भी आपका नहीं है, सारा उसी का है। अभी देखो आप कैसे नाचोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके पास इतना शक्ति कैसा आया।
इतना धारा प्रवाह आती है, हर जगह से बॉडी उछल होती है, उड़ने लगते हैं। इसीलिए कन्वर्शन करना बहुत ही आसान है इस्कॉन में, क्योंकि आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ऐसे हमें 10 दिन 20 दिन सड़े हुए जगह पे बैठ के वो पसीना आ रहा है उसी को देखो, ये संवेदना देखो, पैर में दर्द हो रहा है संवेदना देखो, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 15 दिन 2 या 3 हफ्ते में जाओ इस्कॉन टेम्पल में और पाके आओ, समझ में आ जाएगा। तो इस्कॉन भी देता है, फिर आपको ये ओशो देते हैं, इंस्टेंट निर्वाणिक एक्सपीरियंस, ये दोनों दे रहे हैं। मतलब जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वहां पे नाचोगे तो इतना एनर्जी ऊपर नीचे होती है कि आह, और आ जाए। अभी दूसरी बार शिविर जाओगे तो ये नहीं आती है, पर इस्कॉन में रोज आती है, रोज आती है, 100% आती है। इस्कॉन का हो गया, ओशो के पास जाओ, 100% हर रोज आएगा, हर रोज आएगा, और हर 1 घंटे आप नाचोगे आएगा। मतलब आप 10 घंटे नाचोगे तो 10 घंटे भी आएंगे। बस हो गया। आप बताओ वैद्यनाथ जी, मैं क्यों गोयंका जी के पास जाऊं जब भी मुझे वही धारा प्रवाह यहां मिल रहा है? मैं कोई पागल हूं? ओशो में 8 जान नहीं होगा सर, सीढ़ी भी नहीं है वहां। अरे आधा परवाह हो जाएगा। मुझे जान का मतलब है कि मुझे धारा प्रवाह आ गया, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आप 8 जान कहो 7 जान कहो, अगर मुझे वो सब चाहिए तो मुझे वेदांत में आना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत में स्ट्रक्चर है। कैसे है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम में क्या है? जो जो जैन कह रहे हैं वही है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम में क्या है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर इसके बाद में आसन, सुखासनम, जो आपको अच्छी तरह से बैठने के लिए दे, सुखासन हो गया। फिर प्राणायाम, इंद्रिय संवर को कर दो, प्राणायाम हो गया। बुद्ध ने भी वही कहते हैं इंद्रिय संवर करो, ये भी वही कहते हैं इंद्रिय संवर करो, तो इंद्रिय संवर हो गया। और जैन भी वही कहते हैं, महावीर, इंद्रिय संवर करो, तो तीनों ने इंद्रिय संवर किया। और वेदांत में भी है इंद्रिय संवर के बारे में, ऐसा नहीं कि इंद्रिय संवर नहीं। भगवत गीता तो पहले 2nd चैप्टर से 18 चैप्टर तक सिर्फ इंद्रिय संवर के ऊपर ही है वो, ठीक है। तो इनका हो गया, तो कितना हुआ? यम, नियम, आसन, प्राणायाम पे आ गए। प्रत्याहार, जैन भी वही कहते हैं प्रत्याहार करो, अपरिग्रह है ना वो, प्रत्याहार करो, दे दो, आहार मत दो, ठीक है। और भगवत गीता में तो मस्त है, कितने श्लोक चाहिए आपको, प्रत्याहार कैसे करना है, तो प्रति आहार हो गया, बस छोड़ दिया प्रत्याहार। बल्कि उसमें सर और एक्सटेंसिवली है प्रत्याहार, और उसमें बेहतर ढंग से मतलब है कि सही है, सही है। तो पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता दोनों देखेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा, जो करना है करो। तो अभी प्रत्याहार हो गया तो धारणा आ जाएगा। किसकी धारण करोगे? सांस की। और किसकी धारणा करोगे? धारणा आ गया। ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समाधि आ गई कि नहीं आया? 8 ध्यान आ गए तो सविकल्प समाधि हो गया, निर्विकल्प समाधि हो गया। निर्विकल्प समाधि क्या है? अरूप ध्यान है, कोई विकल्प नहीं है वहां पे। अनंत आकाश जब भी आता है आपको विकल्प नहीं है, कोई विकल्प कर ही नहीं सकता। और किसी ने भी 1 सेकंड के लिए विज्ञान चायतन को सही तरह से समझ लिया, वो पागल हो जाएगा, इतनी अच्छी है वो।
फिर अकिंचायतन, सेल्फी नहीं है। फिर नेव सन्य न सन्य आयतन, जैसे रात में गहरी नींद सोते हो वैसे बना दिया आपने, तो मरण होगा ही नहीं है। कहाँ पे मरण होगा? मरण से जीत लिया आपने। फिर तुरिया, एंडिंग, बस हो गया। वैश्वानर तेजस प्राज्ञ तुरिया, 4 स्टेज हो गया। स्टेप्स है पर बुद्ध की तरह नहीं है, जो आपको तीर समाधि पन्य तीनों को ऐसे कर दिया हो, वैसा नहीं है। कोई एक 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 लेता है। अगर मैं शंकराचार्य का फॉलो करता हूं तो 99% तक पहुंच जाऊंगा, तो लास्ट जंप पता नहीं है। एग्जैक्ट देते हैं वो शंकराचार्य। मध्वाचार्य बहुत दूर है, मतलब उनका वो अभी उनका दिमाग खराब हो गया ऐसा लगेगा। पर अगर वेदांत का सार देखते हैं, क्लोजेस्ट सिमिलर तो वेदांत ही है सर, जो आप बताए भी थे पहले कि कौन? एक ही स्टेप, वेदांत और बुद्धिज्म एक ही स्टेप का फर्क है इसमें। वो एक स्टेप है, एक ही स्टेप है। अगर एक वो स्टेप मिल जाता वेदांत को तो सेम है, एग्जैक्ट सेम है। एक भी अक्षर यहां से यहां चेंज नहीं है जी। एक 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 ऐसा है कि पागल हो जाएंगे, अरे यार इसमें क्या फर्क है, ये क्यों झगड़ते हैं, ऐसा लगने लगेगा। अद्वैत वेदांत जो है और ये बुद्ध धम्म दोनों इक्वल है, सेम है। और एक्चुअल सत्य जो कहेंगे वो अद्वैत ही है। चाहे आप बुद्ध का ले लो या इसका ले लो, वो द्वैत नहीं हो सकता। बुद्ध भी कहते हैं कि लोग झगड़ते हैं अत्ति नत्ति, मेरा दोनों से परे हैं। तो शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि अस्ति नास्ति, या तो पाली है वहां पे संस्कृत है, तो अस्ति नास्ति। लोग तो झगड़ते रहते हैं, अस्ति है नास्ति नहीं है। मैं ना अस्ति को कहता हूं ना नास्ति को कहता हूं, तो क्या कहते हैं वो नकारते हैं सारे। तो बुद्ध भी वही करते हैं। क्या डिफरेंस है? एक स्टेप का डिफरेंस, एक ही स्टेप। अगर वो मुझे मिल जाता, मैं शिफ्ट ही नहीं होता बुद्ध धम्म में, तो सारा है ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि मैं वेदांत भी सिखाता था, तो मालूम है इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो है। पर जैन का देखते हैं, महावीर का, अगर आप सही तरह से कर्म का समझते हो तो लास्ट कर्म जो है वो काय का कर्म है। लास्ट कर्म मतलब आपको ये बॉडी छोड़ के जाना है ना, वो कर्म है। वो आज ही छोड़ देंगे तो कैसा रहेगा? देखो उन्होंने नंगा क्यों बनाया? मरते दम तो नंगे ही जाएंगे ना। भाई का संस्कार भी खत्म हो जाएगा, तो आज ही नंगा कर दो भाई। जो मरण के बाद आप नंगा करोगे, अभी नंगा कर दो, बस हो गया। आपने सारा छोड़ दिए, क्या कर दिए? क्योंकि ये कपड़ा ही इस गंदगी को बचा रहा है। तो मरण के समय, मरने के बाद, चाहे आप इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में डालो या गाड़ दो नीचे या कुछ भी करो, पर बाद में वो कपड़ा तो पर फट ही जाएगा। अगर 15 दिन के बाद आप उसको निकालोगे तो कैसा रहेगा? पूरा नेकेड ही रहेगा। कौन वहाँ पे जाके आपको बेडशीट पहनाएगा या ये टी शर्ट देगा या कुछ देगा? अभी निकाल ले, हो जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी कहो। हाँ जी सर। कहिए। जी सर, हम मार से कैसे निपटे सर? क्या? मार से हम कैसे निपटेंगे? जैसे कोई विघ्न आता है तो उसको कैसे निपटेंगे? अभी मैं मार को ध्यान ले, करते सर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मैं मार को अभी लेता हूँ तो मैं ऑफिस कल पहुंचूंगा ही नहीं।
अच्छा तो जी किसी और दिन मार के बारे में बात करेंगे, या आप जब भी बैंगलोर आएगी ना, मैंने कहा है आपको, जब भी बैंगलोर आएगी जी जी बिठा के आपको मार का दर्शन करवा देंगे। 1-2 महीने का ही फासला है, आप आ जाओ, मार का सेपरेट दर्शन ही हो जाएगा, जी जी सर। डोंट वरी। हाँ जी, ओके। घनश्याम दास जी बताइए। सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये वेदांत वेदांत में जो आपने वो सोहम के बारे में जो अभी बताया, थोड़ा सोहम के बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा सा बताएं। डीपली क्या बताना है आप? जैसे ये थाई वाले हैं ना, जी थाई बुद्धिज्म में ये है, जिनको सांस देखने नहीं होता है, उन्होंने कहा बुद्धो बुद्धो बुद्धो, ऐसा लगता है कभी कभी बुद्धू है। क्यों किया? क्योंकि सांस के ऊपर हम देख नहीं पा रहे। वैसा ही तो हम है, सो इन ब्रेथ है, हम आउट ब्रेथ है, सो हम, तो हम तो क्या हो गया, हम सो हम सो, वैसा हो गया, तो हमस हो गया। जब भी हमस होता है तभी क्या होता है, उ म साथ में आ जाते हैं। ओम जो है ना, जी वो साथ में आ जाएगा। जब भी वो साथ में आता है, एनर्जी तो कहते हैं ऊर्जा, सर से पाँव, पाँव से सर, ऐसे घूमना शुरू होता है। इसको हम चक्र चालन क्रिया भी कह सकते हैं, कि चक्र आपका घूमना शुरू हो गया, तो अजीब कुछ होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, फिर आपको डिवाइन मतलब दिव्य दृष्टि आने लगता है, दिव्य स्रोत आने लगता है, परचित्त ज्ञान आने लगता है। एक ही नहीं आएगा जो बुद्ध धर्म में है, आसव खय ज्ञान, सारा पांचों पांच आ जाएंगे। उब्बे निवसति ज्ञान आएगा, ठीक है, फिर दिब्ब सोता, दिब्ब चक्कु, परचित्त ज्ञान, फिर च्युति पपात ज्ञान भी आता है। आपको आपको ये सुन के हैरान होगा कि इनको वो भी आता है क्या, कि कौन मरा और कहाँ पे पैदा हो रहा है, वो भी देख सकते हैं। च्युति पपात ज्ञान भी आता है। फिर उब्बे निवसति ज्ञान आता है। सिर्फ एक ही ज्ञान जो बुद्ध ने ढूंढ निकाला, आसव खय ज्ञान। आसव वैसे ही वैसे रहेंगे, पर वो समाधि स्थित हो जाते हैं। समाधि हो जाते हैं तो पुनर्जन्म होने की चांस नहीं है। जब तक समाधि में है, वापस कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती। तो सोहम से हम पूरा कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिया योग। अगर आपने सुना होगा, बाबा जी वगैरह आपने सुना होंगे, तो आपको वो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। उसका कहते हैं क्रिया योग। तो आपको अगर उत्सुकता है तो आप सोहम कर सकते हो, तो आपको समाधि स्थित हो जाओगे। सर ये सम्यक समाधि है ना, पर इसमें हाँ है ना, क्यों नहीं है। समाधि है, सम्यक समाधि जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें आर्यमग्ग नहीं है। में रीबर्थ आएगा, पर इतना लंबा होगा कि रीबर्थ कभी होगा पता नहीं है। तो ये बुद्ध का जो वाणी है, उसे आसव खय आएगा तो ही रीबर्थ नहीं है, नहीं तो रीबर्थ है ही। अगर कोई सखतगामी बन रहा है तो रीबर्थ है ही, कोई अनागामी हो रहा है तो रीबर्थ है ही, क्योंकि उसका आसव क्षय नहीं हुआ है। मतलब आसव क्षय नहीं हुआ। जब तक आश्रव नहीं जाएगा तो पैदा होता ही रहेगा। जनन और मरण से वो बच नहीं पाएगा। पर इसमें भी साध्यता है, इसमें भी है, और महावीर में भी है। महावीर में समाधि नहीं है, पर इतना वो दंड देते हैं, उस वजह से उनको कैवल्य प्राप्त, जो वो कहते हैं उनकी भाषा में जो कैवल्य है वो होता है।
और कुछ नहीं तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कल और थोड़ा मुझे लेना है बुद्ध और इनका, खत्म करके पूरा खत्म कर लेते हैं। बाकी आप पढ़ लो सामान्य परसुत्त, स्टार्टिंग फेज में सील आता है, कैसे सील पालन करना है वगैरह वो अजातशत्रु को समझा देते हैं। फिर समाधि आता है, समाधि में निवर्ण पहले को हटाना है। वो महावीर नहीं कहते हैं, पर ये तो कहते हैं क्योंकि इसमें समाधि नहीं है, वे समाधि है, इसलिए पहले निवर्ण को निकालने से बनती है। और एक और व्यक्ति जो निवर्ण के बारे में सही तरह से बात करता है वो पतंजलि है। पतंजलि भी यही कहता है कि निवर्ण हटाना चाहिए, तभी समाधि स्थित हो सकती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा वो स्टार्टिंग में है, पर वो करने के लिए पूरा निवर्ण जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जब तक नहीं होगा ये नहीं हो। समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य, ये विभूति पाद, कैवल्य पाद, 4 पाद है। विभूति पाद आपको देखना पड़ेगा, आपने जितना प्रैक्टिस किया है उसका रिजल्ट विभूति पाद में आता है। विभूति का मतलब है रिजल्ट, जो आपने प्रैक्टिस किया उसका जो रिजल्ट है। ऐसे ही पढ़ने से, पतंजलि योग सूत्र पढ़ने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे हम इति पिसो भगवा आरोहण करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे ही यही है, ये भी है। आपको सील समाधि प्रज्ञा तीनों इसमें करना है। वैसे ही इसमें अष्टांग मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है पतंजलि का, उसका एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली मिलेगा। निर्विकल्प समाधि तक जा सकते हैं, मतलब 8वें ध्यान तक, और तुरिया जा सकते हो। तुरिया और 8वें ध्यान में थोड़ा फर्क है, तो फिर एक बार कभी इसके बारे में बात करूंगा इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं आज नहीं बात कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने 8 ध्यान तक किया नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे ये सब बता के, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे और कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ जो करीबन 18 घंटे सांस के ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, 6 से 8 घंटे वो ये 8वें ध्यान पे जा सकता है। वही मुझे बात करे, मैं उनको समझा देता हूँ। जिनको नहीं हुआ है, बहस करके कोई भी फायदा नहीं। अब मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनका तो होगा ही, उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इसके बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, जो नहीं कर सकते, जो नहीं किया है उसके बारे में जान के कोई फायदा नहीं है, तो बाद में रखेंगे। जिनको ये सोहम के साथ करना है कर सकते हैं, पर जब भी आपको ये करना पड़े, आपको अभी जो कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है ना, मतलब जैसे डायनामिक मेडिटेशन है ओशो का एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ही पतंजलि योग सूत्र है उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, कुछ और ऐड करना नहीं है, या मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही घनश्याम दास जी, आप अगर सोहम का करना चाहते हो कर सकते हो, और बाकी साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ सोहम 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 करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा होना चाहिए, एक सर्कल आता है जहाँ पे सो से हम सो आता है, वो ऐसे घूमता है। ठीक है ना, तभी 2 स्टॉप आते हैं, वो स्टॉप बढ़ती जाएगी सोहम से, तभी आपको वहाँ पे समझ में आता है कि वहाँ पे रुकता है, मतलब वहाँ पे मन करके होता नहीं है। आप अभी मन से बाहर आ गए, दृष्टा भाव बन गए। तो ये क्रिया योग है, आपको जो लेना ले सकते हो, पतंजलि ले सकते हो, इसको ले सकते हो, अगर ट्राई करना है तो। मेरा मानना ये है कि आपको जो कर रहे हो बुद्ध धम्म इतना है, आपको अगर ऐसे ही ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, पर ये याद रहे कि बुद्ध धम्म और इसमें यही फ़र्क है, वेदांत और बुद्ध धम्म। तो फ़र्क भी बता देता हूँ। इसमें वेदांत में, वेद में, हर किसी में आसवक्षय ज्ञान नहीं है।
बाकी सब ज्ञान है, बाकी सब कुछ है। ये आश्रव को कैसे निकला जाए पता नहीं है। इसीलिए वो भगवान या कोई देवता या ब्राह्मण करके डालते हैं या विष्णु करके डालेंगे, क्योंकि आश्रव निकालने वाला विष्णु ही है। मतलब मुक्ति देने वाला कौन है? विष्णु है। मतलब उसको मुक्ति देना पड़ेगा, हम कर नहीं पाएंगे, हमारा मुक्ति नहीं हो सकती। मरेंगे, मरने के बाद भगवान जो है वो आके मुक्ति देंगे। क्यों? क्योंकि अविद्या जो है वो भगवान निकाल सकता है, कोई भी नहीं निकाल सकता। यही एक फर्क है वेदांत में और बुद्ध में। अगर कोई सही तरह से वेदांत का फॉलो करता है या पतंजलि का फॉलो करता है या आपने जो कहा सोहम का फॉलो करता है, तो दिव्य दृष्टि आएगा, 100% आएगा। देवलोक देख सकता है, ब्रह्मलोक पहुंच सकता है, बैठ से भेंट करके आ सकता है। जैन में भी है, जैन में भी महावीर ने शक मतलब इंद्र से बात किया है, इंद्रप्रस्थ गया है। सिर्फ मोगल्लान ही नहीं गया है, सिर्फ बुद्ध ही नहीं गया है, ये भी गया है। और एक और आप समझ लो, जितने भी ऋषि मुनि जो वेद के हैं वो सारे इंद्रप्रस्थ जाके ही आए हैं। तो ये आप कदाचित मत समझो कि हाँ सिर्फ बुद्ध में ही है, हाँ किसी में नहीं है। पर हम लोग आज तक इंद्रप्रस्थ होटल जाके आ रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है ना? ये सच है। चाय कॉफी पी के आराम से हम आ रहे हैं। आज का कहाँ गए थे? इंद्रप्रस्थ गए थे, अच्छी तरह से जाके आ गए। इतने कर सकते हैं। मेनका और उर्वशी और बहुत सारे जो है सच है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। वो जिक्र तीनों में है। जैसे नंदा को ये लेके गए थे, वैसे महावीर का भी है, वैसे वेद में मतलब उपनिषद में भी है। यमलोक तीनों ने देखा है, बुद्ध ने देखा है यमलोक, महावीर ने देखा है यमलोक, और ये मुनि जो होते थे या साधु संत जो होते थे उन्होंने भी देखा है। सिर्फ हम ही लोग हैं देखा नहीं है। तो तीनों ने जो लोग है वो सारा देखा है। चाहे हम उन्होंने कुछ अलग नाम दिया होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करके उन्होंने सारा लोक का बता दिया, सत्य लोक से लेकर नीचे तक बता दिया। वो व्याहृति कहते हैं, तो वो पूरा बता दिया। और पागल लोग क्या करते हैं कि उसको जप करते बैठते हैं, ऐसे सोचते हैं कि उस करने से वो सत्य लोक पहुंच जाएंगे। कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो ब्राह्मण है ही नहीं है पहले पहुंचने के लिए। सिर्फ जनेऊ पकड़ के ओम भूर्भुवः स्वः करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर उनको कोई समझा नहीं सकता, छोड़ देंगे। पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, जन्म से कोई नहीं होता है, बनना पड़ेगा। अगर कोई बन जाता है 100% जा सकता है। नूतन जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। हाँ जी बताइए। जी आपने कहा कि जो अष्टांगिक मार्ग में जाना है तो इसके लिए समाधि करनी होगी कि प्रज्ञा ही करनी होगी? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मैडम जी, सिर्फ सील पालन से नहीं होता है, सिर्फ समाधि पालन से भी नहीं होता है, वैसे सिर्फ प्रज्ञा से भी नहीं होता है। आपको तीनों चाहिए करके मैंने बताया, आपको करना पड़ेगा। वंदन सर जी। आपका मंगल हो। हाँ जी प्रमीला जी कहो।
प्रमिला जी आप म्यूट में हो, बताओ। सॉरी सर, गलती से हो गया है। ऐसी गलती करती रहो, हमारे लिए भी अच्छा है। सॉरी सॉरी सर। नो नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है? इतना पूरा कवर कर दिया कल, ये पूरा बुद्ध धम्म के अंदर और ये बाहर कर देंगे, हो गया। तो आश्रव कैसे क्षय होगा? आश्रव सारे कैसे क्षय होंगे? उसके लिए आपको अरहत बनना पड़ेगा सर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अभी मेरी हालत ये है, मैं अरहत नहीं बना हूं, अभी सिर्फ सिक्का पे अटका हुआ हूं। वही प्रॉब्लम सर आपका भी है। हाँ, मैं भी वही ढूंढ रहा हूं सर। जिस दिन हम ढूंढ लेंगे ना, आपको बता देंगे कि हमने आश्रम को क्षय कर दिया है, आपको चाहिए तो आ जाओ, सिखा देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सिक्का पे ही हैं, जिसको कहते हैं अनागामी, इतना पे अटके हैं, इसके आगे नहीं गए हैं। तो मुझे भी पता नहीं है आश्रम को पूरी तरह से कैसे निकाला जा सकता है। पर जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। जी सर। पर आपको अरहत बनना पड़ेगा, जल्दी आप अरहत बन जाओ तो आश्रम अपने आप निकल भाग जाएगा वो। जी सर। पर आपका अच्छा क्वेश्चन था। जी सर, जी। शायद सब लोगों को ऐसे ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी पुतन जी। हाँ, नमो बुद्धाय सर जी। बताइए। जी, आपने जो कहा कि मतलब ये जो 5-10 अकुशल और ये निवारण, तो ये सती पठान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं क्या सर जी? जैसे कायानु विपश्यना, वेदनानु, चित्तानु, धम्मानु। निवर्ण अलग होता है, ठीक है ना। निवर्ण का मतलब है जो रुकावट है। जी। आप अगर सतीपट्टान करो या ना करो, निवर्ण के बिना आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जी। पहली बात ये है, ठीक है ना। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में सिंपल है, पहले सील कायम करो, 10 अकुशल निकालो, सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासनम। पहले इतना कर लो पूरी तरह से। करीबन 6 महीने से 1 साल तक एक भी शील भंग मत करो, ठीक है ना। 8 शील लेते हो या 5 लेते हो, वो आपके ऊपर है। 10 अकुशल जो है उसको निकालो और ये करो। ये करने के बाद एक दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि समाधि क्या होता है। जब भी समाधि शुरू होता है तभी आप सतीपट्ठान से कर सकते हो। कायानुपස්සना से शुरू करेंगे तो वेदना भी उसी के साथ आता है। ऐसा नहीं पहले काय करेंगे, मंडे है, ट्यूसडे हम वेदना करेंगे, वेडनेसडे ये चित्त करेंगे, थर्सडे धम्मानुपස්සना करेंगे, ऐसा नहीं होता है। काय वेदना चित्त तीनों एक साथ होता है। धम्मानुपස්සना जो है वो टीचिंग है, ठीक है ना। तो वो अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप समाधि लेवल पे आ गए, फिर आपको प्रज्ञा आएगा। जी सर जी। ठीक है, साधु साधु सर जी। नमो आपका बुद्धाय। मंगल हो जी। थैंक यू। और कोई नहीं तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, 10 के ऊपर हो गया। हाँ सर, मतलब सर घूम फिर के बात आती है कि बुद्ध धर्म को समझना तो बस प्रत्यक्ष समुत्पाद को समझ लो, बाकी समझने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बुद्ध का मीनिंग ही वही है कि वो क्या कहते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बाकी चीजों में। हाँ, तो बुद्ध का वाणी क्या है? इदपच्चयता, बस इतना ही है। इदपच्चयता। वो कैसे कहा? यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। ऐसा भी ले सकते हो, नहीं तो पटिसमुत्पाद को पूरा अविद्यापच्चय संखार से ले सकते हो, जैसे आपको मर्जी ले सकते हो, पर वो पटिसमुत्पाद है।
अगर पटिसमुत्पाद आपको सही तरह से समझ में आ गया तो क्या होता है कि उल्टा कर सकते हो। क्या? अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोध संखार, अविज्ञा निरोधो संखार निरोधो, संखार निरोधा क्या निरोधो? विज्ञान निरोध, नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध, सलायतन निरोधो, सलायतन निरोध, फस्स निरोध, फस्स निरोध, वेदना निरोध, वेदना निरोध, तन्हा निरोध, तन्हा निरोध, उपादान निरोधो, उपादान निरोध, भव निरोधो, भव निरोध, जाति निरोधो, जाति निरोध, जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनस उपायासा निरुच्छन्ति, एवमेव केवलस्य दुःख कंदस्य निरोधो होती। तो अविद्या निकालो, सारा निकल के चला जाएगा। ठीक है ना? ओके। और कुछ? आज एक एडवांटेज है, मेरी पत्नी इधर ही बैठी है, तो अभी वो जब तक वो बैठी मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा, या जब तक मैं बैठा हूँ वो भी बैठी रहेगी। नहीं तो वो आके कहती थी कभी सो जाओगे, आज मैंने कह दिया बहुत लेट हो जाएगा। तो वो बैठी है, तो अभी बुद्ध बनेंगे क्या बनेंगे वो देखने के लिए बैठी है, अच्छी बात है। तो फिर सर वो थोड़ा आगे बढ़ाते हो, कल आप अधूरा छूट गया था, तो बॉडी को ज्यादा रहना है, मन के ऊपर ज्यादा कार्य करना। हाँ, वो मुझे कल लेना है कि मन के ऊपर और काय के ऊपर क्या होता है, मन और काय का क्या संबंध है। फिर दूसरा ये भी कहना है कि जब भी आप विपश्यना कोर्स जाते हो, में एक प्रॉब्लम है, वो काय पे आता है, जो महावीर कहते हैं वही आप करते हैं। तो बहुत सारे लोग सेंसेशन में अटक जाते हैं, वो वाइब्रेशन 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 करके बैठ जाते हैं। क्यों? वाइब्रेशन कहाँ आता है? बॉडी में आता है, उसी में अटक जाते हैं। तो कल इसके बारे में देखेंगे बुद्ध क्या कहते हैं, कैसे करनी चाहिए, और सारा फिलॉसफी को एक बार नजर मारेंगे तो समझ में आएगा कि बुद्ध का वाणी में कितना सच है, बाकी के वाणी में कितना सच है। बुद्ध को फॉलो करना है तो कैसे कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बंद करूं आज के लिए, समाप्त।